पिछली वीडियो में हमने सारे के सारे मेथड्स और जो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी, इंफॉर्मेशन थी, फैक्ट्स थे, सारे के सारे विदिन ए किस्सों के साथ, कहानी के साथ और ट्रिक्स के साथ सब कुछ अपना रट लिया, एकदम क्लियर। अब आ गया टाइम फल खाने का। उस जो मैटर को हमने तैयार किया है उसका फल कैसे खाना है, उसको यूज कैसे करना है, उसको अप्लाई कैसे करना है, अब वो टाइम है। तो हमने उन पूरी की पूरी वीडियो में देखा कि शादी और रासायनिक सूत्र बनाने में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, जिसमें हमारा फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूँ, एक लड़का और लड़की जिस प्रकार एक शादी में चाहिए होता है, उसी प्रकार रासायनिक सूत्र बनाने में हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, लड़का और लड़की। लड़का मतलब धनात्मक आयन, लड़की मतलब ऋणात्मक आयन। ऋणात्मक आयन यानी पॉजिटिव रेडिकल्स या कैटाइंस जिनको बोलते हैं, और लड़की मतलब ऋणात्मक आयन जिनको हम नेगेटिव रेडिकल्स या एनाइंस भी बोलते हैं। क्लियर। और फिर हमने चाहे धनात्मक वाले हों या ऋणात्मक वाले हों, कैटाइंस हों या एनाइंस हों, उन सभी को ट्रिक्स के माध्यम से एक सीरीज में एक लिस्ट बना करके पूरा अपने ध्येय में दिमाग में बिठाया था। वो मैंने अब एक कोने में सिंपली लिख दी हैं ताकि आप उनको यूटिलाइज कर सकें, क्योंकि 70% 60% तो आपको याद हो ही गया होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना अटको बनाते वक्त वो क्लियर करने के लिए मैंने एक लिस्ट लिख दी है। प्लस वन वाले, नाक है NH4 को आज, हाँ जी और लो। महात्मा गांधी ने पहले बीए करी, मन कोनी लाखों तो सीए करी, फिर जिंक लेके पंजाब को उड़ गए। अल्सर बढ़ गई फ्री में, सुन पंजाब के पटवारी, क्यों ऐसा ही बनना चाहवे है। माइनस वन वाले, फिर कल बाहर आई है और नो सुन सुन के हक उतरी, पर मैग्नेट CH3COO या एसीटेट चिल्लाई है। उस पे सो के कार्बोनेट पर मैग्नेट या क्या बोलते हैं इसको, उस पे सो के कार्बोनेट जिंकेट व परमानेंट बन गया। नपो चाहे 3 बार चाहे 4 बार, रहने बोने के बोने। क्लियर। हमारे +1 +2 +3 +4 व -1 -2 -3 -4 सारे के सारे आयंस क्लियर हैं पूरी तरह से। क्या क्या नाम थे, और ये जो बड़े बड़े से नाम है ना, लास्ट में जो लिख रखे हैं मैंने, बहुत कम यूज होंगे आपके। यूसी यूरेनियम हो गया आपका, यहाँ पे HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट हो गया, ये परमानेंट हो गया, ये एसीटेट हो गया, ये ऑक्जेलेट हो गया, ये क्रोमेट हो गया, ये जिंकेट हो गया, ये बोरेट हो गया। ये बहुत कम यूज होंगे, लेकिन बाई चांस कहीं फंस जाओ, कहीं जरूरत पड़ जाए तो यूज कर सको, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर। अब इनको यूज करते हुए अब हमें कराने हैं शादी, यानी कि रासायनिक सूत्र बनाने हैं, और सारे सारे वही मैंने जो प्रॉमिस किया था आपसे कि जो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ उन सबको आप खुद से बनाओगे। क्लियर है। चलो कोई सा भी उठाइए। सबसे पहले हम उठाते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्लियर। सोडियम कार्बोनेट, देखो जी, सोडियम का सूत्र होता है Na, कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3, जो कि अभी हमने हाल ही में सीखा है सारा का सारा। अभी जो कंफ्यूजन वो वहां से उठा सकते हैं। अब जी, रासायनिक सूत्र बनाने में एक लड़का और एक लड़की की आवश्यकता थी, वो हमें मिल गए। लड़का मिल गया, लड़की मिल गई। सेकंड हमारा स्टेट था क्या, जाति या गोत्र देखना। Na की गोत्र, Na +1 में ऊपर ऊपर है तो इसकी गोत्र होगी 1। CO3 कार्बोनेट, देखो जी ये ओस पे सो के कार्बोनेट, ये रहा, इसकी कितनी है जी 2। क्लियर। ये हमारी गोत्र लिख गई। देखिए जी, Na की गोत्र 1, CO3 या कार्बोनेट की गोत्र 2। अब जी अलग अलग है। शादी कराते वक्त क्या होता है, अब ना तेरा कुछ रहा ना मेरा कुछ रहा, जो मेरा वो तेरा, तेरा वो मेरा। क्लियर। मतलब मेरे सारे गुण दोष सब तेरे, तेरे सारे गुण दोष मेरे, वही करना है, फेरे कराने। Na का सब कुछ कार्बोनेट का, कार्बोनेट का सब कुछ Na का। हो गई जी शादी। शादी कराने के बाद फलस्वरूप बन गया जी जोड़ा, और क्लियर लिख देना है इसका इसके साथ। इसकी गोत्र थी 2 CO3, इसकी गोत्र थी 1, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 1 को लिख दोगे तो भी को करनी पड़ेगा। बन गया जी आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का Na, कार्बोनेट का CO3, दोनों की गोत्र देखी हमने, इसकी 1 इसकी 2, दोनों में शादी कराई,
और बन गया हमारा Na2CO3। क्लियर। ऐसे ही अब जी हम एक और उठाते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। वही सेम सिस्टम, मैग्नीशियम मतलब महात्मा गांधी Mg, क्लोराइड मतलब कल Cl, इसकी कितनी है जी 2, इसकी कितनी है जी 1, देख लो चेक कर लो, Mg ऊपर ऊपर, Cl -1 में ऊपर ऊपर, इसकी 2 इसकी 1, दोनों की गोत्र अलग है जी, शादी हो सकती है, जो तेरा वो मेरा, जो मेरा वो तेरा, होगी जी शादी। शादी के फलस्वरूप जोड़े का नाम एक साथ लिख देते हैं और लिख देगा इसका इसके साथ, यानी कि Mg, 1 को लिखो मत लिखो, Mg, Cl के साथ 2 Cl2, बन गया जी मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। अब कुछ ऐसे देखेंगे जिनकी गोत्र मिल जाएगी, गोत्र मिल जाएगी तो शादी नहीं होगी, कैसे नहीं होगी वो भी देखते। सबसे पहले उठाते हैं जी बेरियम सल्फेट। क्लियर, बेरियम सल्फेट, बेरियम को हम क्या कहते हैं Ba, सल्फेट को जी SO4, याद हो गया, महात्मा गांधी ने पहले बीए करी, फिर यहाँ पे था ओस पे सो के, ऐसे ही। अब बीओ की हमारी गोत्र हमें पता है 2 है जी, कहाँ पे है 2 ये, SO4 की गोत्र हमें पता है जी 2 है जी, कहाँ है जी -2, 2 हो गई। अब देखिए खेल, गोत्र हो गई जी इन दोनों की सेम, गोत्र सेम, तो इसका मतलब शादी नहीं हो सकती, भाई बहन हो गए, और भाई बहन का नाम आते ही बन जाएगी जिनके बीच में राखी, और राखी बनते ही दोनों हो गए समान, एक ही मैया बाप के, तो 2 से 2 ये तो लिखना ही नहीं है हमें, और सिंपल राखी बांध के लिख देना है जो ऊपर लिख रहा है, पहले भाई का नाम फिर दीदी का नाम BaSO4, भाई आगे दीदी पीछे BaSO4। ठीक है, ऐसे ही सेम वाला देखिए जी, बेरियम सल्फेट हमारा हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, और कौन सा किया था हमने, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। अब लेते हैं जी सिल्वर क्लोराइड को, सिल्वर क्लोराइड को उठा के यहाँ रख लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड में सिल्वर को हम जानते हैं चांदी Ag, क्लोराइड कल Cl, Ag +1 की लिस्ट में आपको देख लो, याद हो गया होगा वैसे भी, प्लस को लिखो मत लिखो, खाली 1 लिख दो गोत्र को, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें पता Cl का भी 1, हाँ जी 1 1, दोनों सेम हो गए, मतलब भाई बहन हो गए, भाई बहन का नाम आते ही राखी, राखी के बाद भाई बहन का नाम लिख दीजिए बस, भाई आगे बहन पीछे AgCl, ये भी बन गया। कुछ दिक्कत आई, यानी कि सबसे पहले हमने लड़का लड़की देखे, धनात्मक और ऋणात्मक आयन देखे, उसके बाद उन दोनों की गोत्र देखी, गोत्र अगर सेम है तो राखी बांध के सेम टू सेम लिख दीजिए, जैसे यहाँ पे हो रहा है, और कहाँ पे हो रहा है आपका, यहाँ पे हो रहा है बेरियम सल्फेट में, सेम थी राखी बांधी और सेम टू सेम लिख दिया। और अगर अलग अलग है, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट में है, यहाँ पे सोडियम की 1 है, कार्बोनेट की 2 है, तो अलग अलग शादी कराइए, जो जिसका वो मेरा वो तेरा, तेरा वो मेरा, शादी कराई और फलस्वरूप हमने लिख दिया Na2CO3। ऐसे ही MgCl2 में जो मैग्नीशियम हमारा क्लोराइड है, उसमें मैग्नीशियम की 2 थी, क्लोराइड की 1 थी, दोनों में शादी कराई MgCl2 आ गया। फिर सिल्वर क्लोराइड में दोनों की 1 1 थी, तो भाई बहन हो गए, और राखी बांध के हमने AgCl लिख दिया, तो सिल्वर क्लोराइड भी क्लियर है जी। अब क्या बचा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पे कर लेते हैं, कैल्शियम कैल्शियम का हम जानते हैं जी Ca, महात्मा गांधी ने पहले बीए करी, मन को नहीं लागो तो फिर Ca करी, याद आ गया Ca हाइड्रोक्साइड, ओहो Ca की कितनी होती है जी 2, ओहो की OH की होती है जी 1, देखो Ca ये रहा हमारा +2, OH -1 में देखिए जी ये रहा हमारा, तो क्लियर। अब दोनों अलग अलग हैं जी, अलग अलग हैं तो शादी के लिए हरी बत्ती, हरी बत्ती तो शादी हो गई, उसका वो उसका, उसका वो उसका, शादी करा के दोनों कपल का नाम लिख दीजिए, Ca के साथ 1 आएगा, 1 को लिखो मत लिखो,
OH के साथ वैलेंसी 2 चली जाएगी तो OH का होल ट्वाइस, क्योंकि जो 2 है वो ओनली ना तो A का है ना H का है, पूरे OH का है, तो पूरे OH के साथ हमें 2 लेते हैं। सूत्र बन गया CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर जी। अब मेरा मानना है कि मैं उस सूत्र आपको ऐसे कराऊं जो वेरिएबल बैलेंसी वाले हैं, उनमें आपको थोड़ी समस्या भी आ रही है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, एक बार देख लीजिए। हो गया जी। एक बार मैं बिल्कुल अरेंज करके जो वेरिएबल बैलेंसी वाले हैं वो करा देता हूँ आपको। वेरिएबल बैलेंसी का मैंने एक एग्जांपल तो यहीं पे लिख रखा है, देखिए इसमें है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। देखिए वहां पे एग्जांपल में ध्यान से कॉपर के पीछे मैंने रोमन संख्या में 1 लिख रखा है। इसका मतलब ये कॉपर वो है जो कि +1 बैलेंसी निर्धारित करता है, उत्पत्ति करता है। देखिए एक Cu यहाँ पे है जो +1 करता है, तो Cu कितनी दे रहा है जी? 1। सल्फेट का आप जानते ही हैं SO4, और इसकी जो बैलेंसी है वो 2 है, -2 है SO4, ये रहा 2 पर लाइट। क्लियर जी। 2 पर लाइट। 2 पे फोकस आ रहा होगा आपका, तो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, 2 सही है। और 1। क्लियर जी। दोनों की अलग अलग हो गई, तो शादी के लिए हरी बत्ती है जी, शादी कराई और हमने दोनों को दोनों उसका उस पे उसका उस पे Cu2 SO4। अब वहीं इसी जगह पे 2 होता तो CuSO4 सीधा बनता। जैसे मैंने रोमन संख्या में इसको 2 लिख दिया होता, तो ये वो कॉपर होता जो कि +2 में दिख रहा है मेरे को। क्लियर। उस जगह पे इसकी बैलेंसी हो जाती 2, इसकी बैलेंसी 2, SO4 की बैलेंसी 2, दोनों की बैलेंसी सेम, यानी कि भाई बहन राखी बांधी और सेम टू सेम लिख दिया CuSO4। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल बैलेंसी का मतलब क्या है। वेरिएबल बैलेंसी अगर कोई व्यक्त कर रहा होगा तो उसके तत्व के नाम के पीछे कोष्टक में लिखा होगा उसकी बैलेंसी 1 2 3 4 ऐसे। अगर नहीं होगा तो दूसरा नाम भी मेरा बताया हुआ है, क्यूप्रस क्यूप्रिक, फेरस फेरिक, ऐसे ही एग्जांपल और भी हम 2-4 देखते हैं। जैसे कि उससे पहले एक दो पहले इसको भी देख लेते हैं, एक बार स्क्रीन पर उसका देख लीजिए। स्क्रीन ले लीजिए, कौन कौन से नाम है। हाँ जी, तो हम देख रहे थे कुछ वेरिएबल बैलेंसी वाले जो हमारे यौगिक थे, जो कि वेरिएबल बैलेंसी प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि अभी हमने एक देखा, अगर कॉपर के पीछे 1 था तो दोनों की शादी भी हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 आ रहे थे, तो अलग अलग बैलेंसी थी, दोनों की शादी कराई, हमने लिख दिया। उसी जगह पे जब कॉपर सेकंड आया, यानी कि अगर मैं इसका नाम ये से लिख दूं, 2 ना लिख के क्यूप्रिक सल्फेट, तो कोई प्रॉब्लम? अब मैंने आपको क्लियर पूरी तरह से कर दिया कि या तो कॉपर सेकंड ऐसे करके सल्फेट होगा या क्यूप्रिक सल्फेट होगा, उससे आप साफ समझ जाओगे कि कौन सी बैलेंसी वाला कॉपर है। उसके अलावा एक दो एग्जांपल और जैसे देख लेते हैं, जैसे लेड नाइट्रेट है, तो इसमें मैंने साफ लिख दिया है कि लेड कोष्टक में 2 संयोजकता और नाइट्रेट। और उसी जगह पे हमारा देखिए एक लेड आ रहा था 2 वाला, जो कि मैंने 2 लिखा हुआ है, लेकिन एक लेड मेरा +4 वाला भी है, तो इसका मैं दूसरा नाम क्या लिख सकता हूँ? प्लम्बस नाइट्रेट। ऐसे आएगा तो भी आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि छोटे वाला यानी +2 वाला है, और ऐसे ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है, तो तब तो कंफर्म है ही कि 2 संयोजकता वाला है। अब प्लम्बस का या लेड का जो सूत्र होता है वो पीबी से दर्शाते हैं हम, नाइट्रेट को NO3 से दर्शाते हैं हम। क्लियर। लेड का हम जानते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी लिखा भी हुआ है 2 वाला लिया है। नाइट्रेट का हम जानते हैं 1 होता है। क्यों? देख लीजिए -1 में नन्ना कर करके पहला तरीका बना। क्लियर है। अलग अलग है तो शादी के लिए हरी बत्ती, शादी हम करा सकते हैं, शादी करा के दोनों कपल का नाम लिख देंगे, और क्या आएगा कपल का नाम? PbNO3
का उल्टवाइज, यानी कि जो पीवी की जो गोत्र है, जो उसकी जाति है, वो पूरे के पूरे NO3 पे जा रही है, पूरे पूरे NO3 पे, तभी तो हमने लगाया NO3 का उल्टवाइज, बन गया जी। तो उसके अलावा एक अपना एग्जांपल प्यारा सा, फेरिक ऑक्साइड, देखिए मैंने फेरिक लिखा है, एक अगर फेरस होता तो इसका मतलब था ये +2 वाली दे रहा होता, लेकिन मैंने लिखा है फेरिक, यानी कि +3 वाला दे रहा है, तो Fe और ऑक्साइड का O होता है जी, फेरिक है तो 3 वाला है, और ऑक्साइड का 2 होता ही है, दोनों अलग अलग हैं, तो शादी के लिए हरी बत्ती, क्रॉस कराया, दोनों में शादी कराई और लिख दिया Fe, O का 2 पे आ जाएगा Fe2, Fe का 3 आ जाएगा O पे, तो Fe2O3 बन गया जी फेरिक ऑक्साइड। इस जगह पे मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था, आयरन कोष्टक में 3 ऑक्साइड, तभी ठीक, 16 क्लियर जी, सारे सारे एग्जाम्पल क्लियर। अब मैं एक एग्जाम्पल ऐसा कराना चाहता हूँ आपको जिसमें सारे सारे एग्जाम्पल हमने अभी देखे, जिसमें लड़का आगे लड़की पीछे थी, जैसे पूरे के पूरे एग्जाम्पल, बेरियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सिल्वर क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट, ऐसे सारे सारे, लेकिन ये एग्जाम्पल स्पेशल है इसलिए बचा के रखा हुआ है, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। कौन सा? सोडियम एसीटेट। सोडियम का हम जानते हैं, जो हम इसको डिनोट करते हैं वो करते हैं हम Na से, क्लियर। एसीटेट को हम डिनोट करते हैं जी CH3COO से, क्लियर जी। सोडियम की हम जानते हैं 1 होती है, CH3COO की वैलेंसी 1 होती है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, +1 वाले में सोडियम हो गया, -1 वाले में CH3COO एसीटेट हो गया, क्लियर जी। 1 1 दोनों की सेम, मतलब शादी तो नहीं होगी, दोनों दोनों भाई बहन है, भाई बहन है तो हम राखी बांधेंगे, राखी बांध दीजिए, राखी बांध के अब सीधा सीधा हमारा फंडा क्या था, हम सीधा से लिख देते थे कि NaCH3COO, लेकिन 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 यही तो पॉइंट है जिसकी वजह से मैं बचा गया था। सारे के सारों में जो हमारा धनात्मक आयन है, कैटायंस हैं, वो आगे आएंगे, एनायंस यानी कि ऋणात्मक वाले पीछे आएंगे, लेकिन इस एक केस में जब जब आपको एसीटेट दिखेगा, CH3COO दिखेगा, वो हमारा बड़ा है, अगर मजाक में देखें तो बड़ा है, मोटी है, तो मोटी बहन क्या करेगी, अपने भाई के मारेगी एक थप्पड़, आगे आ जाएगी, यानी कि इसको हम ऐसे ना लिख के इसको लिखते हैं हम CH3COONA, यानी कि ये हमारी बहन जी अपना राज चलाते हुए बुद्धि पे मारेंगे, आगे आ जाएंगे, और इसको लिख देंगे हम CH3COO। इसका केमिकल रीजन भी और है कि Na जो है वो एसीटेट के O के साथ जुड़ा होता है, कंबाइंड होता है, उसकी वजह से हम इसको आगे लिखते हैं, लेकिन मजाक मजाक में मैंने समझा भी दिया। जहाँ जहाँ एसीटेट दिखेगा आपको, लंबा सा नाम है, बड़ा सा नाम है, तो एक थप्पड़ मार के आगे आ जाएगी और अपने भाई को पीछे दे देगी। तो सोडियम एसीटेट में सोडियम धनात्मक ही है, एसीटेट ऋणात्मक ही है, लेकिन उसके बावजूद भी एसीटेट आगे और सोडियम पीछे, यानी कि CH3COO Na लिखा जाता है। उसके अलावा सब कुछ क्लियर। तो जी हमने जैसा कि प्रॉमिस किया था, फर्स्ट से लेके लास्ट तक एक प्यारी सी कहानी के माध्यम से, ट्रिक्स के माध्यम से लास्ट तक ये सारे के सारे सूत्र आप खुद बनाओगे, आपके सामने आपने खुद बनाए। उसके बाद मैं 10-15 एग्जाम्पल और डाल देता हूँ। बाकी थोड़ा सा अभी पहली वीडियो है, थोड़ा सा भाई पे सपोर्ट रखना साथ में, क्योंकि अभी धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी। लाइट का भी इशू आ रहा है, यहाँ पे फोकस दिख रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो धीरे धीरे सुधारेंगे चीज़ों को, जल्दी सुधारेंगे। फिर भी अगर आपको कैसी भी कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो कमेंट कीजिए, और मैं शायद इंस्टाग्राम अकाउंट भी अभी आपको लिंक में दे दूंगा, उस पर आप कैसा भी कोई भी क्वेश्चन कीजिए डायरेक्ट, या कोई भी डाउट है तो उसका मैसेज कीजिए आप, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। उसके भी अलावा मैं ये सारे के सारे हैंड रिटन लिख के या टाइप करके पूरे नोट्स के माध्यम से, या नोट्स की तरह, या तो अगर टेलीग्राम पे डालूंगा तो टेलीग्राम चैनल आपको दे दूंगा, नहीं तो इंस्टाग्राम पे, या फिर यहीं पे कमेंट में पिन करके डाल दूंगा। क्लियर है जी। कैसी भी कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, कमेंट में कीजिए, इंस्टाग्राम पे कीजिए, टेलीग्राम पे कीजिए, आपका भाई आपके साथ है।
लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, मैंने काफ़ी मेहनत के साथ ये टॉपिक चूज किया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपनी तरफ से मैंने जितना हो सकता है 101% देने की कोशिश की है। अच्छे से आपको शुरू से लेकर लास्ट तक समझाया है। कृपया बस इतना सा है कि ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा, सुनने के अलावा एक बार ध्यान से रिवीजन कर लीजिएगा। फिर ज़िंदगी में कभी भी आपको इस टॉपिक में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, उनको ध्यान से कर लेना, ताकि जैसा भी जो प्रैक्टिस है, क्योंकि आप भी जानते हो जब तक मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, कितना भी अच्छा समझा लूँ, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्लियर नहीं होगा। इसलिए हम एग्जाम्पल्स को करिए। उससे क्या होगा, जितना भी हमने 1 घंटे में पढ़ा है सारा का सारा आपका पूरा एक बार क्लियर हो जाना है, दिमाग में बैठ जाना है, फिर कभी निकलेगा नहीं। क्लियर? हाँ जी, तो ये हैं हमारे सारे के सारे प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल्स, जिसको आप होमवर्क भी लिख सकते हो। भैया अभी हंस रहे थे कि बच्चे थोड़े हैं जो होमवर्क करेंगे, लेकिन हम प्रैक्टिस तो कह ही सकते हैं। तो इसका ध्यान रखना, इन 8 एग्जांपल्स को जरूर करना और कमेंट में जवाब जरूर देना, ताकि मुझे पता चल सके जो मैं पिछले 5 दिन से इनको तैयार करके आपको 3 घंटे से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, उसका कुछ इफेक्ट पड़ा या नहीं, किसी के काम आया नहीं। तो उसके लिए आपको बस मेरा साथ देना होगा। पहली वीडियो है, कुछ ऊपर नीचे हो गया हो तो माफ़ करना और थोड़ा सपोर्ट करना, प्यार से बताइएगा। लेकिन मेरी एक लास्ट रिक्वेस्ट आपसे, फालतू का शेयर मत करना, ये तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन जिसको ज़रूरत है, जिसको फील होता है कि जो पढ़ना चाहता है या जिसको पढ़ाई की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो आपका दुश्मन हो, दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो जो पढ़ाई कर रहा हो, उस तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना और उससे बोलना कि एक बार पढ़ के देख कैसा लगता है। उसकी मेरी गारंटी है कि उसको काम आएगा नहीं आएगा, कितना आएगा वो मैं सब जानता हूँ, लेकिन प्लीज़ आगे मैं और जल्दी से जल्दी 2 दिन के अंदर आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा कि नेक्स्ट वीडियो मेरी किस टॉपिक पे होगी, किस पे नहीं होगी, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, कब वो वीडियो अपलोड होगी, सब कुछ। लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो पे जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और हाँ, जो मैंने जितनी मेहनत से आपको पढ़ाने की कोशिश की है उसको यूटिलाइज कीजिए, रिवाइज कीजिए, और अगर कहीं काम आता है तो एक बार दिल से थैंक यू। क्यों? मैं जानता हूँ कि अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, इस टॉपिक पे कैसा भी कोई भी काम हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप एक स्माइल के साथ एक जवाब दे पाओगे। और यही मेरा शुरुआत में प्रॉमिस था, विद इन ए स्माइल सभी क्वेश्चंस का 2 सेकंड में जवाब। जैसे कि अभी हम खड़े खड़े कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, कैसा भी एग्जांपल आ जाए। सिल्वर क्लोराइड AgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3 का होल ट्वाइस। और एग्जांपल लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, एल्युमिनियम क्लोराइड AgCl3, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सारे के सारे ऐसे एग्जांपल्स को जैसे कि मैं विद इन ए सेकंड दे रहा हूँ आपको जवाब, ऐसे ही आप दे पाओगे। लेकिन ध्यान से पढ़िए, समझिए और लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे। Subscribe now and press the bell icon.